जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूरी जानकारी, व्रत विधि, पूजा सामग्री, मंदिर सजावट, कान्हा जी की सेवा, क्या खाएं और क्या न खाएं, व्रत का महत्वपूर्ण और पूरी कथा आज हम आपको बताएंगे। 18 नवंबर को ये व्रत आता है। इस व्रत का पारण 19 नवंबर को सूर्योदय के बाद होता है। व्रत विधि और पूजन कैसे करें? सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ वस्त्र पहने व्रत का संकल्प ले। मैं आज उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रही हूँ। श्री हरि विष्णु जी की कृपा के लिए मंदिर की सजावट कैसे करें? मंदिर को साफ सुथरा रखें, मंदिर की अच्छे से झाड़ू पोछा करें, दीवारों या चौकी धोकर साफ करें, तुलसी के पास दीपक जलाएं, पीले या सफ़ेद रंग का सुंदर कपड़ा बिछाएं, चौकी पर फूलों की माला से सजावट करें, चावल से ओम या श्री लिखें। इस एकादशी का महत्व यह होता है, यह सभी एकादशियों की जननी है। इसी दिन एकादशी देवी का प्रकट हुआ था। यह व्रत सभी पापों को नाश करने वाला, मोक्ष दिलाने वाला और सौभाग्य सुख शांति देने वाला माना गया है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस व्रत की महिमा बताई है। इस व्रत से मन की शुद्धि, कर्मों की पवित्रता और आध्यात्मिक जागरण होता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? उस दिन स्नान, जल, गंगा जल, तुलसी डंठल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, मुकुट, बंसी, कंगन, माला पहनाएं, चरणों में चंदन और फूल अर्पित करें, फल, माखन, मिश्री, दूध, पंचामृत से भोग लगाएं। उस दिन क्या नहीं खाएं और क्या खाएं? क्या खा सकते हैं? फल, सेब, केला, अनार, दूध, दही, छाछ, मखाना, साबूदाना, राजगीरा, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, आलू, अरबी, मूंगफली, सिर्फ थोड़ी सी, सेंधा नमक। क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज में गेहूं, चावल, प्याज, लहसुन, नमक, सिर्फ सेंधा नमक ही लें। दालें, मसाले, झूठ बोलना, गुस्सा करना, सोचना भी बुरा है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत बताएंगे। बहुत समय पहले सत्ययुग में मुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने देवलोक, ऋषि मुनियों, मानवों सभी को आनंदित कर रखा था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने मुर से युद्ध किया। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की गुफा में विश्राम करने लगे। राक्षस सुर ने सोचा, अब मैं इन्हें मार दूं। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, भगवान के शरीर से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने मोर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देवी से कहा, हे देवी, तुमने आज धर्म की रक्षा की है। आज से तुम एकादशी कहलाओगी। जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। इस तरह एकादशी देवी का प्रकाट्य हुआ और उसी दिन से व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन क्या करें? दिन भर उपवास रखें, निर्जला या फलाहार। भगवान विष्णु के मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाम को दीपक जलाएं, आरती भी करें, भजन कीर्तन करें। रात को चाहें तो जागरण भी करें। दान में क्या देना चाहिए उस दिन? अन्न, वस्त्र, कम्बल, दीपक, गीता, पुस्तक, तांबे का लोटा। जरूरतमंदों को भोजन भी कराएं। अगर व्रत न कर सके तो क्या करें? अगर कोई व्रत नहीं रख सकता तो वह दिन भर सात्विक भोजन करे, वाणी और कर्म से संयम रखे और भगवान का भजन करे। यह भी पुण्यदायक होता है।
उत्पन्ना एकादशी सबसे पहली एकादशी है जिससे बाकी एकादशियां आरंभ हुई। इस व्रत से व्यक्ति के सभी पाप कटते हैं, मन शुद्ध होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन संकल्प, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। राक्षस मुर ने अधर्म फैलाया, देवताओं को डराया, लेकिन अंत में उसकी हार हुई। यह हमें सिखाता है कि झूठ, पाप और अहंकार चाहे कितना भी बढ़ जाए, उसका अंत निश्चित होता है। भगवान ने तुरंत मुर का वध नहीं किया, बल्कि समय आने पर एक नई शक्ति एकादशी देवी को प्रकट किया। इससे पता चलता है कि ईश्वर हमारी हर बात जानते हैं और सही समय पर मदद करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है अधर्म चाहे जितना बड़ा हो, अंत में सत्य की जीत होती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। नारी शक्ति को भी सम्मान और पूजा मिलनी चाहिए। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म को पवित्र करना है। संयम और श्रद्धा से किया गया उपवास 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।